हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बॉबी सैनी लेक्चर्स। भैया मैं बॉबी सैनी आपका स्वागत करता हूँ बॉबी सैनी लेक्चर्स के एक और मस्त और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो क्लास 10th मैथ से रिलेटिव है। ठीक दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो आपको पता ही होगा कि अनसोल्ड पेपर से रिलेटिव होगा। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट जो हमारा चल रहा है जिसका नाम है वास्तविक संख्या है, उसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं उसको डिस्कस करेंगे और साथ ही 2-4 एग्जाम्पल भी करेंगे। ठीक दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। साथ ही अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर ले। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, मैं अगर आपको बता दूं कि ये जो आज की इस वीडियो को देखकर आप अपने बोर्ड एग्जाम में लगभग 6 नंबर पक्के करके जाओगे। मेरे प्यारे साथियों 6 नंबर आपके आज की इस वीडियो को देखकर पक्के हो जाएंगे। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, 6 नंबर आज आपके पक्के हो जाएंगे इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखकर। अगर मेरे प्यारे साथियों आज आप इस वीडियो को देख लेते तो आप जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है वास्तविक संख्या, उसमें आपको आलतू फालतू का कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। दोस्तों जितने भी हम प्रश्न लेंगे वे सभी अनसोल्व पेपर से रिलेटिव होंगे जो प्रीवियस ईयर में अक्सर पूछे गए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं बिना देरी के अब इन टॉपिकों को स्टार्ट करा देता हूँ। मेरे प्यारे साथियों अभी इधर थोड़ी सी गौर देना, तो जो हमने पार्ट नंबर फर्स्ट करा था उसमें हमने आपको कुछ बेसिक चीज वगैरह आपस में बता दी थी। पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम थोड़े से और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। क्या होता है, यहाँ गौर दो। देखो सब बच्चे अब यहाँ गौर देंगे, जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं सब बच्चे यहाँ गौर देंगे इस वक्त कि भाई हमने आपको क्या बताया था। जैसा पिछली वाली वीडियो में जो भी बताया वो आपने ऑलरेडी, और आपको होमवर्क में जो 3 प्रश्न मिले थे वो आपने जरूर कर लिए होंगे, उम्मीद करते हैं हम ऐसे। अब देखो क्या होता है कि जैसा हमने आपको एक सूत्र भी लिखवाया था कि कभी भी अगर भैया हमें, अगर मेरे प्यारे साथियों कभी भी अगर हमें 2 संख्याओं का गुणनफल देखना होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल देखना होता तो मेरे प्यारे साथियों वो होता हमारा कि HCF यानी कि मैसअप है उन संख्याओं का, मैसअप है उन संख्याओं का गुणा लैसअप है यानी कि LCM उन्हीं संख्याओं का। तो उन्हीं संख्या क्या, A, B का। तो यो फॉर्मूला मैंने आपको पिछली बार लिखवाया भी था, और नहीं लिखवाया हो तो आप यहाँ देख लो। अब इस पे बेस्ड एक सवाल आता है मेरे प्यारे साथियों, मैं वो आपको सवाल करा देता हूँ। सबसे पहले अनसोल्ड पेपर से रिलेटिव होंगे जितने भी हमारे सवाल होंगे, जितने भी हम दोस्तों वीडियो में सवाल कराते हैं वे सारे आपका अनसोल्ड पेपर से रिलेटिव होते हैं। जैसे मेरे प्यारे साथियों अगर हमें सवाल मिला है कि हमें HCF ऑफ दिया सभी अनसोल्ड पेपर में है, और HCF दिया है भैया हमें कितना 306 और 657, 657 का मेरे प्यारे साथियों में HCF दिया है 9, और हमसे पूछा है कि इनका LCM ऑफ कितना होगा, किसका, 306 और 657 का, 657 का कितना होगा LCM। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर 1 से 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों मैं आपको इन प्रश्नों को हल कराने का एकदम हल्का और हलवा माध्यम आपको बताऊंगा। देखो मेरे प्यारे साथियों, देखो इसमें हमें बताना क्या है कि भैया LCM ऑफ बताना कि इसका LCM कितना होगा। तो हम लिखते हैं गाइस यहाँ LCM जिस संख्या का बताना, एक कहोगे आप 306 और 657 का, इन संख्याओं का भैया हमें LCM बताना था। तो यहाँ इन्हें ऐसे लिखेंगे भैया, कुछ नहीं करने के दोनों संख्याओं का गुणा लगा देते हैं इस सूत्र के अकॉर्डिंग। देखो LCM ही रहेगा, मैसअप पे बस नीचे आ जाएगा। तो दोनों संख्याओं की गुणा मतलब 306 और गुणा मेरे प्यारे साथियों कितना हो जाए 657, और इसमें भाग लगा देंगे इनके किसके, मैसअप मतलब 2 से। अब देखो मेरे प्यारे साथियों 9 से जो 306 यू क्या बार कट जाता है कि 9 से देखो जब 30 में भाग लगाया तो 3 बार, क्योंकि 9 के 27 मेरे प्यारे साथियों 3 हासिल बचे, जो 36 हो गया, 3 चौक 9 चौक 36, तो मेरे प्यारे साथियों 34 बार कटेगा। अब इस 34 की गुणा मेरे प्यारे साथियों 657 से कर लेते हैं, तो हम यहाँ को कर लेते हैं। तो 57 की गुणा भैया हम 34 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 सत्ता 28, और हासिल लगे मेरे प्यारे साथियों 2 4 5 20 और 2 22 और 4 6 24 और 2 26, 3 सत्ता 21 का 1 और 3 अट्ठा 24, 3 पंजे 15, 15 और 2 17 का 7 और 3 6 18 और 1 19। अभी मेरे प्यारे साथियों 8 का 8, 2 और 1 3 हो गया, 7 6 13 है,
का 3 हो गया, और भैया नोट 2 क्या 12 का 2, और ये करिए कितना हो गया 2। तो मेरे प्यारे साथियों इसकी गुणा करके हमारा कितना आता है, तो इसकी गुणा करी हमने और कितना आ गया मेरे प्यारे साथियों, आप कहोगे कि 22, 33, 8 इसके क्या आ गया, एलसीएम आ गया। मेरे प्यारे साथियों ऐसे आप किसी भी सवाल का चुटकियों में आंसर बता दोगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों अगर ऐसा प्रश्न कभी भी आया हो तो आप जरूर कर लोगे। कुछ नहीं करना होता, कभी भी अगर आपको एलसीएम दिया हो और आपसे मैसे पर पूछा हो तो आपको दोनों संख्या का गुणा और उसके एलसीएम से भाग लगा देनी है, तो मैसे पे आ जाता है। और अगर हमें भैया मैसे पे दिया हो और एलसीएम पूछा हो तो भैया दोनों संख्या का गुणा हमें भाग लगा देनी है मैसे पे से, तो आपका जो एलसीएम है वो निकल कर आ जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर लेकर चलता हूँ। वो कंसेप्ट क्या होगा दोस्तों कि आपके जो एग्जाम होता है ना, आपका देखो जब आप हाई स्कूल का एग्जाम देने जाओगे तो उसमें कई बार ऐसा प्रश्न ना देखे तो ऐसा भी प्रश्न दे देता है मेरे प्यारे साथियों। कौन सा प्रश्न होता है, जैसे अगर हमें कहा कि 6 की पावर n के 6 की पावर n, समझते रही होगा इसका क्या है कि 6 की पावर n के लिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। क्या मेरे प्यारे साथियों, n एक प्राकृतिक संख्या है, तो 6 की पावर n के लिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, तो n के किस मान के लिए, तो n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए मेरे प्यारे साथियों, क्या n के किस मान के लिए जो 6 की पावर n में इनका इकाई अंक, इनका इकाई अंक जो वो शून्य पर समाप्त होगा, इकाई अंक शून्य पर समाप्त होगा। तो ऐसा प्रश्न बना देता, शून्य पर समाप्त होगा। तो कई बार ऐसा प्रश्न हमें देखने को मिला, इसके अकॉर्डिंग हम आपको बता दे रहे हैं। तो दोस्तों अगर कभी भी आपको ऐसा प्रश्न आता है, कभी भी, जैसे कि 6 की पावर n के लिए n के किस मान के लिए जो ये प्राकृतिक संख्या है, तो n के किस मान के लिए जो 6 की पावर n में इनका इकाई अंक जो शून्य होगा। अब हम देखो n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या, और जब आप यहाँ गौर करोगे कि भाई जब n एक प्राकृतिक संख्या n क्या होती है, प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है और मेरे साथियों कहाँ तक होती है, अनंत तक होती है। प्राकृतिक संख्या क्या, जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक होती है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले करेंगे n बराबर 1। अगर भैया मैंने n बराबर 1 करा तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, 6 की पावर 1, क्योंकि n की जगह तो 1 रख रहे, तो 6 की पावर 1 कितना हो जाता है 6। अब ऐसे ही भैया हम करेंगे n बराबर 2। जैसे मेरे प्यारे साथियों यहाँ n बराबर 2 करा तो यहाँ मिलेगा हमें 6 की पावर 2, जो होता है 6 की पावर 2 36। बस आपको कुछ नहीं करना, डॉट डॉट लगा देना। अब चूंकि यहाँ से कथन आता है क्या कि भाई 6 की पावर हम कुछ भी रख ले, 6 की पावर हम कुछ भी रख लेते हैं, हमेशा इकाई अंक भैया हमें क्या मिलता है, हमेशा इकाई अंक हमें 6 मिलता है। और उसने क्या कहा कि भाई इकाई अंक शून्य पर समाप्त होगा, तो कोई संभव थोड़ी हो रहा भैया, नहीं हो रहा, तो हम लिख देंगे कि अतः n का मान संभव नहीं है। तो यहाँ से लिख देते हैं बस एक लाइन कि अतः n का मान संभव नहीं है। मेरे प्यारे साथियों बताओ आपको पता चला नहीं चला? ऐसा ही सवाल आपको कई बार आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ ऐसा सवाल कभी भी आता है। जैसे मान लो एक और सवाल हमने इसी पर उठाया, इसी पर बेस्ड करके उठा लिया। जैसे अगर हमें कभी भी 4 की पावर n दे दे और कह दे कि n के किस मान के लिए इसका जो इकाई अंक होगा वो शून्य होगा, और जहां n एक प्राकृतिक संख्या, जहां n जो वो एक है प्राकृतिक संख्या या बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर भैया ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, यानी कि n जो वो एक प्राकृतिक संख्या, तो यहाँ हमें पता होना चाहिए कि भाई प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो आप तो सिंपली कह दोगे भाई प्राकृतिक संख्या क्या होती है, भाई प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जो क्या होती है 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक होती है। भैया यही तो देखो जो आप बता रहे हैं हम उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। भाई प्राकृतिक संख्या तो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक होती है। तो यहाँ भी क्या करोगे आप, n बराबर 1, तो 4 की पावर 1 कितना हो जाएगा 4। अगर यहाँ करेंगे हम फिर n बराबर 2, तो 4 की पावर 2 मेरे प्यारे साथियों कितना हो जाएगा, 4 की पावर 2 16। अब डॉट डॉट आप यहाँ कुछ भी रख दो भैया, n का मान यहाँ से उठा के कुछ भी रख दो। अगर आप पावर रखेंगे विषम, अगर मेरे प्यारे साथियों आप पावर रखते हैं विषम, तो इकाई अंक मिलता है 4।
अगर आप पावर रखते हो इसमें मेरे प्यारे साथियों सम, तो हमें जो इकाई अंक वो मिलता है 6। अगर आप पावर रखते हो विषम तो इकाई अंक मिलता है 6। अगर आप पावर रखते हो सम तो आपको इकाई अंक मिलता है 6। इसका क्या कथन है मेरे प्यारे साथियों? इसका कथन यह है कि भैया कोई भी इकाई का अंक जो वो हमारा शून्य प्राप्त नहीं कर पाएगा, कोई सा भी इकाई का अंक जो वो शून्य प्राप्त नहीं कर पाएगा। और जब नहीं कर पाएगा तो हम क्या लिख देंगे कि मेरे प्यारे साथियों कि अतः n का मान संभव नहीं है। तो ऐसे लिख देते हैं कि भाई अतः n का मान संभव नहीं है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप ऐसे प्रश्न को समझ चुके होंगे। अब मैं इसी पर एक बेस्ट सवाल और उठा लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों ऐसा सवाल आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और जब कई बार पूछा जाता है ना, कोई प्रश्न कई बार पूछा जाता है तो आपको उसे एकदम बारीकी से तैयार कर लेना चाहिए। कई बार पूछा गया है, जिसमें मेरे प्यारे साथियों इसी पर एक बेस्ट सवाल हमने और उठा लिया है, जो भी ठीक इसी प्रकार है, इसी टॉपिक से है। यह सही है कि भाई 5 की पावर n है आपके, और n जो एक वो प्राकृतिक संख्या, तो n के किस मान के लिए 5 की पावर n में जो इकाई अंक होगा वो शून्य पर समाप्त होगा। n के किस मान के लिए 5 की पावर n में जो इनका इकाई अंक होगा वह शून्य पर समाप्त होगा। मेरे प्यारे साथियों मुझे बताओ आपको प्रश्न क्या समझ आ चुके हैं? और जितना भी आपको अनसॉल्व्ड पेपर का जितना भी आपको पार्ट टू पार्ट सिखाया जा रहा है, क्या आपको समझ आ चुका है? मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर बता दो प्लीज। अब देखो यहाँ भी जो n होगी वो तो एक नेचुरल नंबर, मेरे प्यारे साथियों नेचुरल नंबर क्या कि भाई n क्या होगी? एक प्राकृतिक संख्या होगी। और जब n एक प्राकृतिक संख्या होगी तो हम क्या कह सकते हैं? भाई प्राकृतिक संख्या तो हम जानते हैं कि भाई 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक होती है भैया? अनंत तक होती है। अब यहाँ भी सेम टू सेम वाला कंसेप्ट है भैया, n इक्वल टू कितना रखा जाएगा? 1, और n इक्वल टू 1 तो 5 की पावर 1, और 5 की पावर 1 मेरे प्यारे साथियों कितना होता है? 5। और अगर हम यहाँ रखेंगे n इक्वल टू 2, अगर हमने मेरे प्यारे साथियों n इक्वल टू रखा है 2 तो इसमें 5 की पावर हो जाएगी 2, और 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? 25। अब बताओ क्या आपको समझ आ गया? मेरे प्यारे साथियों जल्दी से बताओ कि भाई 5 की पावर 2 कितना हो गया? 25। और डॉट डॉट डॉट। अगर आप यहाँ सभी बच्चे गौर करोगे तो आपको यहाँ से एक पॉइंट सीखने को मिलेगा। और मेरे प्यारे साथियों मैं आपको वो पॉइंट बता देता हूँ कि वो पॉइंट क्या है, कि भाई यहाँ आप 5 की पावर कुछ भी रख लो, आप यहाँ 5 की पावर कुछ भी रख लो, कुछ भी, आपको जो इकाई अंक होगा वो हमेशा कितना प्राप्त होगा? 5 ही प्राप्त होगा। कुछ भी रख लो 5 की पावर, भाई 5 की पावर मैंने उठाकर रख ली 2000, तो 2000 अगर उठाकर रख ली तो इकाई अंक हमेशा कितना मिलेगा? 5 ही मिलेगा। तो यहाँ से आपको क्या कंसेप्ट सीखने को मिल रहा है कि भाई हम 5 की पावर कुछ भी रख दें, कुछ भी, हमेशा इकाई अंक कितना होगा? 5। और जब इकाई अंक 5 होगा और बात चली शून्य की, तो शून्य पर थोड़ी समाप्त हो रहा है भैया? नहीं हो रहा। और जब शून्य पर समाप्त नहीं हो पाएगा तब हम क्या लिख देंगे मेरे प्यारे साथियों कि अतः n का मान संभव नहीं है। तो अतः n का मान संभव, अतः n का मान संभव नहीं है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। अगर आपको यह इतना कंसेप्ट जितना भी मिलना भी आपको सिखाया है, अगर आपको जरा सा भी समझ में आ चुका है तो मेरे प्यारे साथियों देखो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब शेयर वगैरह अवश्य कर दो। ठीक मेरे प्यारे साथियों, अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक की ओर लेकर चलते हैं, जो कि आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला और जहां से प्रश्न हर साल पूछे जाने की अत्यधिक संभावना होती है। तो इसको आप नोट करना चाहो नोट कर सकते हो। मैं आपको एक बार फिर से दिखा भी देता हूँ। देखो प्यारे साथियों मैंने आपको सबसे पहले यो कंसेप्ट सिखाया है और इसके अकॉर्डिंग ही आपको ये चलाया। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो मेरे प्यारे साथियों, बाद में नोट कर लिया करो। और जितना भी आपको ये कंसेप्ट सभी चीज़ आपको सिखाई जा रही है एकदम टॉपिक टू टॉपिक वाइज।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट और इसे नोट तो कर लिया होगा। ये समझ लो, बस समझने के लिए कि इम्पोर्टेंट है। प्रश्न तो आप खुद से भी कर लोगे। अब देखो नया कंसेप्ट क्या भाई। नया कंसेप्ट यह आता है कि आपके एग्जाम में कई बार हमने जब देखा भाई आपका पेपर उठा के, तो आपके पेपर में हमें कई एक प्रश्न देखने को मिल रहा है कई बार कि जैसा अगर प्रश्न कभी भी आता है ना कि सिद्ध कीजिए कि, प्रश्न क्या है कि सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, 5 एक अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। कई बार हमें ऐसा प्रश्न देखो, परिमेय अपरिमेय संख्या है। तो ऐसा प्रश्न मेरे प्यारे साथियों में कई बार देखने को मिला है। तो इसी ऐसे ही प्रश्न के अकॉर्डिंग हम सोच रहे थे कि भाई आपको थोड़ा सा और कंसेप्ट ऐसा सिखा दें कि भाई अगर कभी भी ऐसा प्रश्न आता है तो एक आप इस सवाल को समझ लो तो बचे कुछ आपके खुद मक्खन हो जाएंगे। और फिर इस पर एक मतलब आज आपको केवल और केवल इससे अलग 2 एग्जाम्पल और सिखाए जाएंगे और आपको हर सवाल मक्खन तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, अगर कभी भी ऐसा सवाल बनता, कभी भी गौर दइयो, कभी भी ऐसा सवाल बनता है कभी भी, तो इसमें आपको सबसे पहले देखो क्या करना है। सवाल पढ़ो कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको देखो क्या करना है, हल आपको करना है इस प्रश्न को हल। और हल कैसे करना है, सबसे पहले कि माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। भैया हमने क्या करा, कुछ नहीं करा, कि माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। मैंने भैया अपनी तरफ से मान लिया कि माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। और जब हमने माना कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, और आपको इससे पिछली वीडियो में केस बताया था कि परिमेय संख्या कब होती है, जब जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है वे परिमेय होती है। तो जब ये परिमेय संख्या होगी अंडर रूट 5, तो ये किसके बराबर होगी मेरे प्यारे साथियों, अंडर p बटा q के बराबर होगी। जो p बटा ये अंडर रूट 5 किसके बराबर होगी, p बटा q के बराबर होगी। जहां p कोमा q सह अभाज्य संख्या होती है, जहां p कोमा q सह अभाज्य संख्या होती है। मेरे प्यारे साथियों गौर देना, जहां p कोमा q सह अभाज्य संख्या होती है। अब आपको कुछ नहीं करना है, दोनों पक्षों का कर देना है वर्ग। तो मैंने कर दिया भैया दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का क्या कर देना मेरे प्यारे साथियों, केवल और केवल वर्ग। तो दोनों पक्षों का जैसे हमने करा है वर्ग, तो p का वर्ग तो p स्क्वायर हो जाएगा बटा q का वर्ग q स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू मतलब बराबर इस अंडर रूट 5 का वर्ग कितना हो जाए, केवल 5। हमेशा ध्यान रखना अंडर रूट के अंदर जो संख्या होती है उसका वर्ग वही हो जाता है। देखो जैसे अगर मैंने कहा कि भाई अंडर रूट 2 का वर्ग कितना होगा, आप कहोगे भैया 2 अंदर ही वाला। जैसे मैंने कहा अंडर रूट 7 का वर्ग कितना होगा, आप कहोगे 7। अंडर रूट 50 का वर्ग कितना होगा, आप कह दोगे 50। तो अंडर रूट 3 का वर्ग बता दो तो ये 3। तो ऐसे हो जाता। तो अंडर रूट 5 का वर्ग कितना हो गया, 5। अब आपको कुछ नहीं करना है, यो क्यू है, इस क्यू स्क्वायर को मैं क्यू गुणा के क्यू लिख सकता हूं और इक्वल टू यो 5 है। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये 2 क्यू हो गए, इस एक क्यू को उठाकर इस 5 के साथ लिया आना है। तो पी स्क्वायर बटा 1 क्यू यहाँ रहने दो बराबर इस एक क्यू को इधर वाली संख्या के साथ लिया, तो ये हो जाएगा 5 क्यू। यो क्या हो जाएगा इधर 5 क्यू। अब आपको क्या गौर देनी है कि मेरे प्यारे साथियों इसमें जो पी स्क्वायर बटा क्यू है वह एक परिमेय है, वह क्या है, वह एक परिमेय। जबकि 5 क्यू एक पूर्णांक है। क्या है मेरे प्यारे साथियों, 5 क्यू क्या है, एक पूर्णांक है। यो तो मेरे प्यारे साथियों पी स्क्वायर बटा क्यू तो एक परिमेय है और जो 5 क्यू तो एक पूर्णांक है। और हम जानते हैं कि जो परिमेय होता है
परिमेय नॉट इक्वल टू यानी कि बराबर नहीं होता हमेशा पूर्णांक के। बताओ क्यों नहीं होता? देखो परिमेय में तो 1/2 आएगा, परंतु क्या पूर्णांक में 1/2 आएगा? मेरे प्यारे साथियों नहीं आता, तो इसलिए दोनों बराबर नहीं होते। तो यहाँ लगा देंगे हम नॉट इक्वल टू का चिन्ह और क्या लिख देंगे लाइन कि अतः यह विरोधाभास की स्थिति। भाई आपको यह लाइन जरूर याद रखनी है। मैंने भी इस लाइन का 6 से 7 बार रिपीट 6 से 7 बार रिवीजन किया, तब मुझे भी जाकर यह पता चली थी। तो अतः यह विरोधाभास की स्थिति हमारी गलत कल्पना के कारण हुई है। गलत कल्पना के कारण हुई है। क्या है कि अतः यह विरोधाभास की स्थिति हमारी गलत कल्पना के कारण हुई है कि √5 एक परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। बताओ, सिंपल। अब इतना सा आपको हल करना है और आपके एग्जाम में 5 नंबर पक्के, 5 नहीं तो 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगर आपने इतना कर दिया। बस सिद्ध हो गया, और क्या, सिंपल है। बताओ कमेंट सेक्शन में जल्दी लिखकर बताओ क्या आपको समझ में आ गया नहीं हो। जितना भी आपको कंसेप्ट सिखाया गया है क्या आपको यह समझ में आ चुका है ना? जल्दी से गाइस, जल्दी से जितने भी बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं वे जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकते हैं कि हाँ भैया हमें समझ में आ चुका है या नहीं। जल्दी से बता दो बच्चों, आ गया समझ में? ओके ओके ओके, शाबाश, वेरी गुड। तो दोस्तों ऐसा प्रश्न कभी भी आए भाई √5 की जगह √2 आ जा, तो यहाँ जहां जहां 5 है वहां केवल 2 लिख दो, आपका आंसर आ गया। मैंने कहा भैया √3 को सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो जहां √5 है वहां √3 सेम टू सेम, बस 5 की जगह 3, 7 आ गया, √7 आ गया, तो जहां 5 है वहां 7, आपका हल चुटकी में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ चुके होंगे और इस प्रश्न से आधारित आपको कई प्रश्न देखने को मिलते हैं। कभी √5 नहीं √7 मिल जाता है। तो 7 अगर आपका जैसे सवाल मिला, आपका सवाल मिला कि भाई 5 की जगह आपको सिद्ध करने को मिल गया √7, तो जहां जहां 5 होगा वहां बना दो केवल 7। भाई यहाँ 5 था 7, यहाँ 5 था तो कितना बना दो 7, यहाँ 5 था तो कितना बना दो 7, यहाँ 5 था कितना बना दो 7, यहाँ 5 था तो कितना बना दो 7, बस लिखा रहने तो सिंपल है। भाई 3 बना दो, जहाँ 7 है वहाँ 3 बना, तो सिंपल है। ठीक ऐसा ही कंसेप्ट आपको लगाना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप ऐसे कंसेप्ट को भी अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर लेकर चलता हूँ मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आपको कभी भी अगर ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, जैसे अगर हमें मिलता है कि सिद्ध कीजिए कि, जैसे मैंने लिखा मान लो सवाल कि सिद्ध कीजिए कि सवाल मिलता है कभी भी, अगर आपको कभी भी सिद्ध कीजिए कि 2 माइनस या 2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो कभी भी अगर ऐसा सवाल मिलता है आपको कभी भी, और देखने को अक्सर ऐसे तो एग्जाम में अक्सर मिलते रहते हैं, तो आपको कभी भी अगर ऐसा सवाल मिलता है कि सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको सबसे पहले तो मान लेना है कि भैया माना कि 2 प्लस का √3 एक परिमेय संख्या। क्या कि माना 2 प्लस का √3 एक परिमेय संख्या है। कितना भैया? परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या होगी तो भैया किसके बराबर होगी? P/Q के बराबर होगी। मेरे प्यारे साथी इधर गौर देना, इधर बस P/Q के बराबर होगी। अब ये प्लस का 2 है और हाँ जहां P, सहअभाज्य संख्या क्या होती है? P, सहअभाज्य संख्या, जहाँ P, Q होगी सहअभाज्य संख्या। अब ये प्लस का 2 है, इसे उठा के इधर ले आएंगे तो P/Q। मेरे प्यारे साथियों प्लस का 2 इधर आके किसका होगा? माइनस का 2, और इक्वल टू कितना बचेगा? √3। मेरे प्यारे साथियों दोनों के इसका बटे में 1 माना, एलसीएम इनका Q आ गया। P ऐसी और माइनस इस Q की गुणा 2 से करेंगे तो 2Q, और इक्वल टू कितना? √3। अगर आप यहाँ गौर करो, यहाँ समझो, तो जो भाई P भी एक परिमेय है और ये Q भी एक परिमेय है, तो परिमेय में से
परिमेय को घटाएंगे तो परिमेय संख्या मिलेगी, और परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग लगाएंगे तो परिमेय। मतलब मेरे प्यारे साथियों, इतना जो हिस्सा है यो तो है आपका परिमेय, और यो जो √3 है यो है आपका अपरिमेय। तो क्या मैं आपसे अगर मैं पूछता हूँ क्या यो परिमेय बराबर अपरिमेय के हो जाएगा? जल्दी से बता दो मेरे गाइस, क्या परिमेय बराबर अपरिमेय के हो जाएगा? भैया नहीं। अगर नहीं होने का तो यहाँ भी नॉट इक्वल टू का चिन्ह लगा देंगे और अतः लिख देंगे कि अतः यह विरोधाभास की स्थिति, अतः यह विरोधाभास की स्थिति, अतः यह विरोधाभास की स्थिति हमारी गलत कल्पना के कारण हुई है। विरोधाभास की स्थिति हमारी गलत कल्पना के कारण हुई है कि गलत कल्पना के कारण, अतः यह विरोधाभास की स्थिति हमारी गलत कल्पना के कारण हुई है कि 2 प्लस का √3 एक परिमेय नहीं, देखो जो हमने माना था परिमेय, तो परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस कंसेप्ट को भी अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अगर ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में कभी भी आए तो आप चुटकियों में हल कर लोगे। नहीं, जल्दी से बता दो मेरे प्यारे साथियों, जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, क्या आपको यह कंसेप्ट भी अच्छी तरह समझ आ चुका है या नहीं? जल्दी से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसे भी अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अब देखो नेक्स्ट और ये कंसेप्ट और सीख लो कि देखो अगर यहाँ माइनस होता, चलो यहाँ समझ लो एक और भाई, अगर यहाँ कभी भी माइनस होता, माइनस अगर यहाँ कभी भी क्या होता माइनस, तो अगर यहाँ मेरे प्यारे साथी होता माइनस, तो माइनस होता तो यहाँ माइनस लगा देते, यहाँ माइनस लगा देते, सेम टू सेम है। भाई कंसेप्ट यही है, माइनस लगा दो प्लस को। पर यहाँ ध्यान देना कि भाई अगर ये माइनस में है, अगर यहाँ माइनस का होता तो इसे हमें प्लस बनाते, इसे इधर लेके जाते, बस सेम टू सेम कंसेप्ट ऐसा ही। मतलब अरे कैसी करिए, अरे ऐसे ही करोगे आप भाई, माइनस में तो यहाँ माइनस लग जाएगा और क्या यहाँ माइनस लग जाएगा, सेम टू सेम। भाई कंसेप्ट तो सेम टू सेम वही है, बताओ आपको पता है नहीं? भाई कंसेप्ट तो सेम टू सेम वही है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप यह प्रश्न भी अच्छी तरह समझ चुके हैं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको जितना भी कंसेप्ट आपको सिखाया गया है आज इस क्लास में, क्लास 10th से रिलेटिव, तो वो आपको एकदम बारीकी से समझ आ चुका होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कैसी धमाकेदार वीडियो के साथ। दोस्तों इसी के साथ जो हमारा चैप्टर नंबर 1 था, जो अनसोल्व पेपर के इंपॉर्टेंट प्रश्न थे और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, जो भी इंपॉर्टेंट डाउट से रिलेटिव टॉपिक थे, वो हमने ऑलरेडी आपको करा दिया। और अगर आपको अभी भी कहीं भी प्रश्न में जैसे कहीं डाउट है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा खुला रहेगा, तो आप उसमें के जरिए भी हमसे कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना, मिलते कैसे धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय। और दोस्तों साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना अगर पसंद आई हो तो, ठीक।